नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, संध्या का दीपक कब जलाना चाहिए और दोस्तों घर के पूजा मंदिर में दीपक कब जलाना चाहिए और दोस्तों घर की चौखट पर दीपक कब जलाएं, सुबह या शाम को, और क्या होता है घर की चौखट पर दीपक जलाने से फायदे। तो दोस्तों यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों ईश्वर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का सभी को अलग अलग तरीका होता है। हिंदू धर्म में पूजा को ईश्वर का आराधना का जरिया माना गया है। पूजा के दौरान दीपक जलाना भी एक जरूरी प्रक्रिया है। ऐसे में यदि आप रोजाना मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। ऐसे में इन दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब कि आखिर हमें घर के मुख्य द्वार पर दीपक कब जलाएं और सुबह या शाम को। तो दोस्तों शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, साथ ही इससे राहु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय है शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच का माना गया है। और दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। और द्वार पर दिए को इस प्रकार रखें कि जब आप बाहर निकलें तो दीपक आपके दाहिने ओर हो और दिए का बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। और दोस्तों आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हो तो इसके लिए रुई के स्थान पर लाल धागे का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों आइए अब जानते हैं दीपक जलाने पर इन बातों का रखना पड़ता है विशेष ध्यान। तो जैसे कि दोस्तों मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए कभी भी खंडित दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे अशुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि आखिर घर के पूजा मंदिर में दीपक कब जलाना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों हिंदू धर्म में घर के पूजा घर में प्रतिदिन सुबह या शाम को होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक जलाने और पूजा करने का एक समय होता है, उसी समय में दिया जलाना चाहिए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि दीपक की लो उचित दिशा में रखें। आओ जानते हैं कि दीपक जलाने के शुभ नियम। और दोस्तों घर के पूजा मंदिर में दीपक जलाने के बाद जान लें दीपक जलाने का मंत्र। तो दोस्तों किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। दीप ज्योति ही परम ब्रह्म, दीप ज्योति ही जनार्दनः, दीपो हरितमे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते, शुभम करेतु कल्याण मारोग्यम सुगम संपदा, शत्रुवृद्धि विनाशम च दीप ज्योतिः नमोस्तुते। और दोस्तों आइए अब जानते हैं कि घर के पूजा मंदिर में दीपक की लो किस दिशा में होने चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों दीपक की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। और दोस्तों दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। और दोस्तों दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। और दोस्तों दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से धन हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। और दोस्तों आइए अब जानते हैं कि घर के पूजा घर में किस समय जलाएं दीपक। तो चलिए जानते हैं सुबह का समय। तो दोस्तों नंबर 1 सूर्योदय के समय घर में दीपक जलाना चाहिए जबकि मंगल आरती होती है। नंबर 2 सूर्योदय के समय नहीं लगा पाएँ तो 6:30 पर पूजा आरती के समय लगा सकते हैं। नंबर 3 पूजा करने के समय भी नहीं लगा पाएँ तो 7:30 पर श्रृंगार आरती के समय लगाएं। नंबर 4 इसके बाद करीब 10:30 पर भोग आरती होती है, तब भी दीपक लगा सकते हैं। नंबर 5 दीपक यदि मंगल आरती के समय लगाते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में दीपक जलाना शुभ होता है। और दोस्तों आइए अब जानते हैं कि दीपक जलाने का शाम का समय। तो दोस्तों नंबर 1 सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में दीपक लगाना चाहिए। नंबर 2 शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी 48 मिनट तक रहता है।
नंबर 3, कुछ विद्वान मतांतर से इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं। इसी के साथ संध्या काल प्रारंभ होता है। और दोस्तों शाम को करीब संध्या आरती 7:15 से शयन किया जा सकता है। और नंबर 5, शयन आरती रात्रि 8 बजे होती है। उसके बाद दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।